हाय दोस्तों। जैसे कि अपन लास्ट बात कर रहे हैं ना कि मी वर्सेस डेस्टिनी की जो अपनी एक सीरीज चल रही है, जो मैंने शेयर किया था कि भाई मी वर्सेस डेस्टिनीज पर जो भी पर्सनालिटीज़ हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ या वेल नोन पर्सन्स हैं, उनकी क्या राय है, उनका क्या सोचना है, उनके अनुभव, उस पर अपन बात कर रहे हैं कि भाई हम करते हैं कुछ या ऑलरेडी लिखा है या। तो इस बारे में अपन जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट सीरीज में हमने बात करी थी सोनू निगम का जो इंटरव्यू ले रहे हैं रणबीर अलाहाबादी, उस पर बात की थी। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इसी बात पे शेयर कर कि आप यूट्यूब पर है तब बॉस डायलॉग्स करके एक चैनल है जो इंदु मिरानी का है। इंदु मिरानी बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट हैं। वो इंटरव्यूज़ लेती हैं जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके। उसी में आप देखेंगे कि वो सलीम खान, जो कि सलमान खान के पिता हैं, उनका एक इंटरव्यू ले रही है इंदु मिरानी। आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं या गूगल पे आप डाल सकते हैं कि इंदु मिरानी सलीम खान, या फिर द बॉस डायलॉग्स में जाके आप इंटरव्यू सुन सकते हैं सलीम खान साहब का। तो उसमें आप देखेंगे कि जब वो इंटरव्यू कर रही हैं तो उनके हाथ में रुमाल है, सलीम साहब के हाथ में, और वो बहुत ही रुमाल के थ्रू बहुत ही अच्छी बात ये बोल रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि मी वर्सेस डेस्टिनी की जो हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि देखिए रुमाल के दो हिस्से होते हैं, और अ, एक हिस्से को उन्होंने जन्म बताया है और दूसरा हिस्सा मृत्यु बताया है। तो वो कह रहे हैं कि देखिए एक हिस्सा, ना जन्म आपके हाथ में ना मृत्यु आपके हाथ में है, तो रुमाल गिर जाता है। तो फिर वो कहते हैं कि भाई बीच में हम क्या कर रहे हैं, फिर अपनी मर्जी कहाँ है। तो उनका साफ कहना है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो हो जाती हैं। अब आप जानते हैं कि सलीम खान साहब, मतलब जावेद अख्तर और जावेद सलीम की जो जोड़ी रही है, जिन्होंने शोले और अमिताभ बच्चन को लेकर के बड़ी फेमस फिल्में दीवार और ना जाने कितनी फिल्में बनाई हैं जो आप जानते हैं, आपने देखी हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन फिल्म, कल्ट फिल्म जो है वो शोले है, दीवार है, और भी बहुत सी फिल्में हैं और उन्होंने ही लिखी हैं। सलीम साहब जावेद साहब के साथ मिल कर के, और वो एक्टर भी रह चुके हैं और सलमान खान के पिता हैं। तो ये तो आप वेल नोन पर्सन है, आप देख सकते हैं वो इंसान, और आज वो इस एज में हैं, अच्छी खासी एज में हैं वो। और एक इंसान जब अ, इस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो उसमें कुछ गहराई होगी, मतलब हवा में बात नहीं होगी। तो उस इंटरव्यू में आप ध्यान से सुने तो वो कहना चाह रहे हैं कि वो भी एक क्रेडिट्स अपने आप पे नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि आज मैं सलीम हूँ या जो भी हूँ, मतलब चीज़ें हो रही हैं, हालात परिस्थितियाँ हमारा साथ देती हैं। जैसे कि वो एक्टर बनने आए थे, बट चीज़ों ने, हालात परिस्थितियों ने जावेद साहब से मिलाया और जावेद साहब और इन्होंने मिलकर के कल्ट फिल्में लिखी। तो उनका कहना है कि ये चीज़ें हो जाती हैं, हम एफर्ट्स मारते हैं, बट शायद हमारे हाथ में नहीं, उनका कहना ये है। और वो तो एकदम साफ खुलेआम, मतलब खुलेआम में से बहुत ही साफ तरीके से बोल देते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मतलब अ, और जो हो रहा है वो चीज़ें होती चली जाती हैं। बट वो ये भी कहीं नहीं कह रहे कि एफर्ट्स नहीं मानना चाहिए, एफर्ट्स तो हमें 100% करने चाहिए। तो इस सीरीज़ में आप वो इंटरव्यू सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू है और बहुत ही अच्छी बातें हुई हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बस चूंकि हम मी वर्सेस डेस्टिनी की बात कर रहे हैं तो हमने उस पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि और वो पॉइंट, और आप देख सकते हैं कि वो जो क्लिप है जिसमें उन्होंने रूमाल को लेकर के बात बोली है, वो काफ़ी वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब शॉर्ट्स में सलीम खान साहब का अगर आप वीडियो डालेंगे तो ये वाला वीडियो ज़रूर आपको मिल जाएगा कि उनके हाथ पे रूमाल है और वो मी वर्सेस डेस्टिनी को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट यू, अगर आप देखना चाहें, समझना चाहें, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम किसी और वेल नोन पर्सन की बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या सोचना है। ठीक है, चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।